हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 2.3 में किन्हीं दो संख्याओं के मध्य आने वाली परिमेय संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं। तो बच्चों, कोई भी संख्या ले लीजिए। आप 3 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? 3 और 5 के बीच में आप बोलेंगे 4 आता है सर। हाँ, 4 के अलावा भी है। चूँकि 4 और 3 के बीच में भी संख्या होगी। 4 3 7, 7 का आधा करते हैं 3.5 आएगा। तो 3.5 जो है वह 3 और 4 के मध्य की संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम संख्याओं को बटे के रूप में लिखते जाएं और हंस और हर में समान संख्या गुणा कर दें तो उनके बीच जो है बहुत असंख्य संख्याएँ मिलती हैं। देखिए, हम इसमें केवल 3 परिमेय संख्या दिखाना है आपको, 2/7 और 6/7। तो जब हर बराबर हो इसके बढ़ते क्रम में लिखते हैं बच्चों। 2/7 यहाँ है, 2/7 है, और अब इससे बड़ी जो है तो ये वो 3/7 होगी। 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, इसके बाद फिर 6/7। देखिए, इसके और इसके बीच में जो है ये बड़ी संख्याएं हैं। 6/7 बड़ा है, 5/7 छोटा है। इसके बीच में 3/7, 4/7 और 5/7। तो 2/6 और 6/7 के मध्य में कुल हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं। आंसर हुआ यहाँ पर, आंसर होगा 3/7, 4/7 और 5/7। इसके मध्य की संख्याएं हैं। 2/7 बच्चों और 6/7 के बीच में इतनी परिमेय संख्या, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर बढ़ता क्रम है 3/7, 4/7 और 5/7। इसके बीच की संख्याएं हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4/5 और 2/3 के बीच की मध्य आने वाली 3 परिमेय संख्याएं बताना है। वैसे असंख्य परिमेय संख्याएं होती बच्चों, लेकिन हम 3 पर विचार करेंगे। अभी इसके हर बराबर हैं। इसके हर समान करने के लिए हम जानते हैं बच्चे, पहले अंश और हर में दूसरे वाले हर से गुणा करते हैं, दूसरे अंश और हर में पहले वाले हर से गुणा करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं 4/5 को हम ऊपर नीचे 3 का गुणा करते हैं, क्योंकि इसका हर 3 है यहाँ पर आगे। और उसके बाद 2/3 में बच्चों, 2/3 में हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं 5 से गुणा करते हैं, तो इसके हर बराबर हो जाते हैं। तो 4×3 12, 5×3 15, और यहाँ पर 5×2 10 और 5×3 15। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 12/15 और 10/15 दोनों के बीच में चूँकि हर बराबर हैं, 12 पहले 11 आएगा, 11/15 फिर 10/15। लेकिन हमको यहाँ एक संख्या मिल रही है 11/15। हमको 3 संख्या है, तो अभी 2 संख्या कम है। हमने ऊपर नीचे दोनों में समान संख्या से गुणा कर दिया। हमने 12/15 में गुणे ऊपर नीचे 2 पूरा किया, हमने गुणे 2 किया। इसी प्रकार से 10/15 में भी हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया। क्योंकि 2 संख्या हमारे पास कम पड़ रही है, तो 12 दूनी 24 बटे 15 दूना 30। यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 बटे 15 दूना 30। अब इसके बीच में देखो बच्चों, यहाँ 30 और 30 दोनों के हर समान हो गए। फिर इसके घटते क्रम यहाँ 24 है, यहाँ 20 है, मतलब घटते क्रम में है। हम इसके 24 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है, हम यहाँ पर आसानी है। ये बड़ा है, इससे छोटा 23/30, इससे छोटा 22/30, इससे छोटा 21/30, और इससे छोटा जो है वो 20/30। इन दोनों बीच से कौन कौन संख्या मिली बच्चों? 23/30, 22/30 और 21/30। हमारा आंसर हो गया दोनों के मध्य की बीच संख्या कौन सी? 23/30 और 22/30 और 21/30। इस तरह हमने 3 परिमेय संख्याएं इसके बीच के हमको मिल जाती हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बच्चों इसका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ऋण 2/3 और 4/5। ऋण 2/3 और 4/5 के बीच में मैंने कहा बच्चों, जब हर असमान हो तब उसको पहले हरों को हमें समान करना है। ये ध्यान देना है, पहले हर को समान करना है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बीच शून्य आएगा। शून्य के बाद 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह 3 संख्या वहाँ मिल जाती है हमको। और इस 2/3 के बीच और शून्य के बीच में ऋण 1/3 आएगा। एक संख्या यहाँ शून्य, यहाँ पर 3 संख्या, 5 संख्या हमारे पास मिलती है।
अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं बच्चों, हमारे पास इसको संख्याएं मिलेगी। संख्या रेखा मान लीजिए, ये संख्या रेखा है बच्चों, ये संख्या रेखा है, मान लीजिए 0 है और मान लीजिए इसको 1 है, ये ए लेंगे 1 है, ये माइनस है, ये 0 है और यहाँ पर ये +1 है, +1 है बच्चों। यहाँ पर इस तरह हम संख्या रेखा पर इसको देखते हैं। यहाँ 4/5 मतलब धनात्मक संख्या 0 एक बीच में 5 भाग बांटने गए, तो 4 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु लगा दिया, ये 5 भाग हो गए, 1/5, 2/5, 3/5 और यह 4/5 बच्चों। ये जो संख्या है यह 4/5 कहलाएगी, ये 4/5 कहलाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 2/3 मतलब ऋणात्मक दिशा में इकाई दूरी को 3 भागों में बांटेंगे हम। यहाँ पर 2 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, इस तरह हो गया ऋण 1/3, ऋण 2/3। अब इसको हम कहेंगे ऋण 2/3, यह ऋण 2/3 और यहाँ ऋण 3/3 का मतलब होता है ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बीच देख लीजिए, हम 0 और इसके बीच बदल लेते हैं। यहाँ पर हमारे जगह ऋण 2/3 है, इससे बड़ा संख्या, तो यहाँ पर आएगा 1/3, ऋण 1/3 और उसके बाद इससे बड़ी 0 है, इससे बड़ी 1/5 आएगी। 5 भागों में बांटा गया है, तो पहली संख्या 1/5, इससे बड़ा 2/5, इससे बड़ा 3/5 और उसके बाद संख्या हमारे पास 4/5 है। ठीक है, हमारे बीच में आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ आंसर बराबर क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इसके और इसके बीच की संख्या, ऋण 1/3, 0, 1/5, 2/5, 3/5, ये हम 5 संख्याएं मिलते हैं। इस 5 में से कोई भी 3 संख्या हम बच्चों लिख सकते हैं। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, हारों को समान करके। देखिए, हारों को समान करके हम दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि में देखते हैं, हम इसको लगा सकते हैं आसानी से। ऋण 2/3 है और 4/5 है, इसके हर को बराबर करेंगे, इसके 5 से ऊपर नीचे गुणा, इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गया, ऋण 2/3 गुणे 5/5, फिर यहाँ पर 4/5 है गुणे 3/3, 3/3 कर दिया बच्चों। यहाँ पर यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 पंचे 10, ऋण 10/15 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12/5 तिहाई 15, दोनों के हर बराबर हो गए बच्चों। अब इसको हम ये सवाल को यहाँ पर आगे लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पास करते हैं इसी सवाल को, ऋण 10/15 और 12/15 के बीच की संख्या, इसके और के बीच में अब बढ़ते क्रम में जाएगी बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसकी बीच संख्या हो जाएगी ऋण 10/15, इससे बड़ी हो जाएगी ऋण 9/15, फिर इससे बड़ी ऋण 8/15, इससे बड़ी बच्चों ऋण 7/15, इससे बड़ी क्या होगी ऋण 6/15, ऋण 6/15, इससे बड़ी क्या होगी बच्चों ऋण 5/15, इससे बड़ी ऋण 4/15, इससे बड़ी ऋण 3/15, इससे बड़ी ऋण 2/15, इससे बड़ी ऋण 1/15, इससे बड़ी 0, इससे बड़ी फिर 1/15, 1/15, इससे बड़ी 2/15, फिर 3/15, 4/15 बच्चों। इस तरह संख्या हम 12/15 तक बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। इनमें से बच्चों इसके और इसके बीच की जो 12/15 है, इसके बीच की कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। 12/15 है, 12/15 है, इसके बीच की कोई भी संख्या इसमें हम लिख सकते हैं। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं और ये संख्याएं भी कोई आंसर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, इसी सवाल को अब दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों इसमें से।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, 7/9। क्वेश्चन नंबर 4, 7/9 और ऋण 5/9। ऋण 5/9 आसान तरीका बच्चों। यहाँ पर 7/9, इससे अभी हम 7 से घटते, चूंकि हर समान है इसलिए घटते क्रम में अगर आते हैं 7/9, इससे छोटा जो है 6/9 सीधा है, इससे छोटा 5/9, इससे छोटा बच्चों 4/9, इससे छोटा 3/9, इससे छोटा 2/9, इससे छोटा 1/9, इससे छोटा 0/9 मतलब 0। 1/9 से छोटा 0/0 मतलब 0। बड़ा आ गया चिन्ह जो है बच्चों बड़ा लग रहा है, एक छोटा चिन्ह लगना चाहिए। चिन्ह ये रॉन्ग लिखा है बच्चों। यहाँ पर 7/9 बड़ा है, इससे छोटा 6/9, इससे छोटा 5/9, इससे छोटा 4/9, इससे छोटा 3/9, इससे छोटा 2/9, 2/9 छोटा 1/9 और इससे छोटा बच्चों 0। अब 0 से छोटा जो है ऋण 1/9। फिर इससे छोटा बच्चों, ये बड़ी संख्या है, ऋण 2/9। इससे छोटा बच्चों ये बड़ी संख्या है, ऋण 3/9। इससे छोटा यहाँ पर 5 तक है, ऋण 4/9 और इससे जो छोटा है ऋण 5/9। अब देखिए इसके और इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं बच्चों, जो ये संख्या है, इस संख्या और इस संख्या के बीच में जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है 7/9 और ऋण 5/9, इसके बीच में असंख्य संख्याएं आती हैं, बहुत सारी, इस तरह बहुत सारी संख्याएं। हम आंसर में कोई भी इसमें एक संख्या, दो संख्या उठाकर 6/9 को हम यहाँ पर 6/9 है, इसको हम 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3 भी लिख सकते हैं बच्चों। 2/3 आंसर हो जाएगा 6/9 का स्थान पर, इसको मिटा दें हम, 2/3 भी लिख सकते हैं 6/9 को। 5/9 एक कटता है, 5/9 लिख दिया। कोई ऋणात्मक संख्या लिख लिया। यहाँ पर देखिए 3/9, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, ऋण 1/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ ऋण 1/3 लिख सकते हैं। नहीं आता बच्चों, इसमें से कोई भी संख्या यहाँ और इसके बीच की कोई भी संख्या आप यहाँ पर आंसर लिखिए, वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बीच संख्याएं। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके हम 5 को लेते हैं। यहाँ पर ऋण 3/4, ऋण 3/4 और धन 5/4, धन 5/4। तो ये बच्चों दोनों हर बराबर हैं। जैसे इसको किया सेम टू सेम इस सवाल को आप करना है। ऋण 3/4, इससे बड़ी संख्या ऋण 2/4, इससे बड़ी संख्या ऋण 1/4, फिर 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4, इस तरह हमारी संख्याएं मिलती जाएंगी। आप संख्या रेखा बनाकर बच्चों इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है बच्चों, ये 1 है और यहाँ पर ये -1 है, क्योंकि दोनों दिशा को दिखाना है। ऋणात्मक संख्या 3/4 इकाई दूरी को 4 बराबर भाग में है ऋणात्मक दिशा में। तो 0 के बाईं तरफ ऋण होता है तो 4 भाग में, तो 3 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु हमने लगा दिए समान दूरी पर, 4 भाग हुए। 1/4 ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4। ये जो संख्या बताएगी बच्चों, ये ऋण 3/4 है और ऋण 2/4, ऋण 1/4, ऋण 0/4। 0/4 का मतलब 0 होगा। अब इसमें देखो यहाँ भी 4 है, इसको भी 3 बिंदु, जितने हर उसके 1 बिंदु कम, 1, 2, 3 बिंदु लगाया, प्रत्येक 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बन गए। इस तरह देखो 4 भाग बन गए इसके बच्चों। यहाँ 1/4, 2/4, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने बिंदु बच्चों, 4 है ना, 1/4, 2/4 और 3/4, ये 4/4, फिर 5/4 आगे आएगा। यहाँ पर थोड़ा इसको संख्या रेखा बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 ले लिए, 2 पूर्णांक ले लिए, चूंकि 4 का 4 से बड़ा है मतलब अगले खाने में जाएगा। फिर 4 इकाई दूरी में बांटेंगे इसको, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 भाग बढ़ गए। देखिए 1, 2, 3, 4 भाग। तो यहाँ पर पूरा है,
यहाँ 0 से 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और यह संख्या जो बच्चों आएगी हमारी 5/4 आएगी। तो इसके बीच संख्या बच्चे हमारे आसानी से देख सकते हैं। आंसर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ऋण 2/4 ऋण 1 चूक शून्य की बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या ऋण 1 से छोटा है। प्रत्येक इकाई दूरी को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। देख रहे हैं इकाई दूरी मतलब कोई भी दूरी। तो इसी तरह इकाई दूरी को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से 0 से 1, 2, 3 और 4। 4 मतलब 4/4 मतलब 1। 4/4 मतलब 1 होता है बच्चों, क्योंकि 4 भाग देंगे तो 1 भागफल आएगा। इस प्रकार से आंसर हमारे ऋण 2/4, ऋण 1/4, शून्य, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मतलब 1। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। यहाँ आंसर लिख देंगे हम जो हमने पढ़ा। यहाँ लिखिए इससे छोटी संख्या ऋण 2/4, इससे छोटी संख्या ऋण 1/4, इससे छोटी संख्या शून्य है, शून्य लिखिए। बड़ी छोटी नहीं बड़ी, ये दाहिनी तरफ जा रहे हैं बड़ी होती जा रही। ऋण 2/4, 3/4 से बड़ी संख्या, इससे बड़ी 1/4, इससे बड़ी शून्य, फिर इससे बड़ी 1/4, ठीक है, इससे बड़ी 2/4, इससे बड़ी 3/4, इससे बड़ी 4/4 का मतलब होता है बराबर 1 होता है, 1 जो आया यहाँ पर। इसके बाद 5/4 दिया ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हमने लिखा है। इस प्रकार से बच्चे हमारे और भी सवालों को अपने आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है वो देता हूँ। उसके बाद बच्चे जो सवाल बच रहे हैं उसको स्वयं से हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लेते हैं छठा सवाल बच्चे देखेंगे। अभी देखिए छठा सवाल है। उसके बाद बच्चे अपना सवाल करेंगे 7/8 ऋण 5/3, 7/8 और ऋण 5/3, ऋण 5/3। तो इस सवाल बच्चों आप कर सकते हो शून्य के दाहिनी तरफ 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5, 6/8 तक आप आ सकते हैं। इसी तरह ऋण दिशा में आप जा सकते हैं ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 3/3, ऋण 4/3। आराम से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं बिना हर बराबर किए भी आप आंसर को आराम से लिख। चुकी एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इसलिए ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ज़्यादा हर बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से हम हल कर सकते हैं। जैसे इसको हल किया है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। बहुत सारी संख्या है, 3 संख्या पूछा है तो मैं 7/8 और 5/3 के बीच में, तो इसको 7/7 से छोटा 6, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8, 0/8 मतलब 0। अभी ऋण दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर इसका हर 3 है, तो अब अगला वाला हम 3 लेंगे बटे करके। ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 3/3 का मतलब बच्चों इसको हम ऋण 1 भी लिखेंगे। इस पूरे को हम केवल ऋण 1 लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसके स्थान पर ऋण 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऋण 1/3, ऋण 2/3, ऋण 1, फिर 3/3, 3/3 मतलब फिर ऋण 4/3, ऋण 4/3, फिर आगे आ गया हमारा ऋण 5/3 है। ये बहुत सारी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या बच्चों हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। 0 और ऋण 3/4 है। 8वीं सवाल है, आपको एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ 0 और ऋण 3/4 के बीच में कौन कौन संख्या आएगी, आप संख्या रेखा यहाँ बनाकर देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ ऋणात्मक दिशा है, ये 0 है और यह ऋण 1 है, ऋण दिशा में ऋण 1 है। अब इकाई दूरी के 4 भागों बांटा गया, तो 4 भाग मतलब 3 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु हमने लगा दिया। तो ये जो है ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4। हमारा जो संख्या बच्चों ये ऋण 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। तो इसके बीच क्या आएगा ऋण
2/4 और ऋण 1/4। ठीक है, लेकिन संख्या हमको और आगे लेना है, बड़ी लेना है, तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में हमको दो संख्या मिल रही है। ऋण देखिए ए पर ये ऋण 2/4 मिल रहा है और यहाँ पर बच्चों ऋण 1/4 दो संख्या मिल रही है, लेकिन उसने कहा 3 संख्या मिलनी चाहिए। तब क्या किया, इसमें जिस संख्या से गुणा 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पर मान लिए एक संख्या और मिलनी चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, 2 से यहाँ गुणा करो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसमें। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 0 गुणे हमने 2 किया, 0 गुणे 2 और इसको ऋण 3/4 को हमने 2 से इसको भी ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इस तरह हमारा ये थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए 2 0 0 हो गए बच्चों, यहाँ पर 2 3 6 और 4 दूनी 8, ये जो है 8 हो गया। तब इसके बीच संख्या बच्चों हम आराम से ले सकते हैं, 0 और ऋण 6/8, 3/4 मतलब 6/8 होगा। अब इसके बीच में हमको एक और निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक बिंदु। यहाँ पर देखो, यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, 2 भाग हो गया, 2 4 भाग हो गया, 2 6 भाग हो गया, 2 8 भाग हो गया। लेकिन ऋण 3/4 को इसी को हम ऋण 6/8 भी लिखेंगे। ऋण 3/4 मतलब ऋण 6/8, चूंकि देखिए यहाँ पर 0 से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6/8 में से 6, 7/8, 8/8 मतलब 1 होता है। अब इसके बीच में 6/8 पहले क्या संख्या होगी, अब हम लिख सकते हैं आंसर क्या लिख सकते हैं बच्चों आसानी से। इसके बीच संख्या 0 से छोटा, यहाँ पर यहाँ से भी ले सकते हैं आप, इधर से भी ले सकते हैं। 8 है हर 1/8, 1/8 2/8, तो ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, ऋण 5/8। देखो 1 2 3 4 5 संख्याएं हमारे पास मिली और ऋण 6/8 फिर 8 दिया ही है। 0 और ऋण 6/8 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हमको मिली हैं। किस प्रकार से बच्चों अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके बहुत सारी हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बीच में और बहुत सारी संख्याएं हैं, इसको हमने 3 से गुणा कर दिया तो 3 3 9 3 4 12 हो जाएगा, तो 9/12 ऋण 9/12, तो इस इकाई दूरी को ये ऋण 9/12 भाग कहलाएगा। चूंकि पूरा सब 12 भागों में बटेगा तो बहुत सारी संख्या बच्चों हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संग्रह 2.3 हमारे बच्चे हल करेंगे। ना समझ में आने पर फिर से हमको बताइएगा, मैं फिर से आपको अच्छा समझाऊंगा। अभी मैं जूम पर जब भी लूँगा क्लास को बच्चों, आप इससे संबंधित सवाल को पूछ सकते हैं, हम उसमें भी इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, थैंक्स।